रुको, अगर तुमने ये वीडियो स्किप किया तो शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो जाएगा। सुनो वत्स, अभी अभी हनुमान जी ने तुम्हारे लिए एक संकेत भेजा है, इसे नजरअंदाज मत करना। ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम इसे देख रहे हो तो समझ लो तुम्हें चुना गया है। 3 सेकंड रुक जाओ, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। तुम अभी जिस हालत में हो उसका कारण तुम्हें आज पता चलने वाला है। रात को नींद नहीं आती, पैसे की चिंता सताती है, तो ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। हनुमान जी कह रहे हैं, अब और मत रुको, समय आ गया है। अगर तुम बार बार असफल हो रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। एक गलती जो तुम बार बार कर रहे हो और इसी वजह से तुम्हारा भाग्य रुका हुआ है। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। शाम का धुंधलका अपने साथ न जाने कितनी उदासियां लेकर आया था। खिड़की के बाहर सड़क की आवाजें धीरे धीरे शांत हो रही थीं, लेकिन तुम्हारे भीतर का शोर था कि मानो मान ही नहीं रहा था। हाथ में मोबाइल था और उसकी ठंडी नीली रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही थी। उंगलियां बेमतलब स्क्रीन पर ऊपर नीचे चल रही थी। न कोई लक्ष्य, न कोई उद्देश्य, बस एक खाली बहाव। तुम थके हुए थे। ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, ये उस मन की थकान थी जिसने बहुत सोचा, बहुत संघर्ष किया और फिर भी जवाब नहीं पाए। जेब खाली थी, लेकिन जिम्मेदारियां भारी थीं। सपने देखना तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि सपनों को पूरा करने के साधन ही कहाँ थे। तुमने खुद को समझा लिया था कि यही हकीकत है, यही जीवन है। संघर्ष, थकान और फिर अगले दिन वही दोहराव। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। तुम एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर फिसल रहे थे। कोई भी चीज मन को नहीं भा रही थी और फिर अचानक तुम्हारी उंगली रुक गई। स्क्रीन पर एक वीडियो था। उसका शीर्षक कुछ खास नहीं था, ना ही उसकी थंबनेल में कोई चमत्कार था। वो बिल्कुल साधारण था, लेकिन तुम्हारा अंगूठा उस पर ठिठक गया, मानो कोई अदृश्य हाथ ने तुम्हारी उंगली को थाम लिया हो। तुमने सोचा, बस एक और वीडियो देख लेता हूं, और तुमने क्लिक कर दिया। स्क्रीन पर कुछ देर तक कुछ नहीं था, बस एक स्थिर छवि। फिर धीरे धीरे एक स्वर गूंजा। वो स्वर तुमने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन फिर भी वो अजनबी नहीं लगा। वो गूंजता हुआ तुम्हारे कानों से होता हुआ सीधा तुम्हारे हृदय में उतर गया। पुकार रहा हूं। ये 3 शब्द थे, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक आवाज थी, एक नाद क्या जो तुम्हारी सारी थकान को झकझोर गया। तुम चौंक गए। तुमने चारों ओर देखा, कमरे में कोई नहीं था, अकेले ही थे, लेकिन अब तुम अकेले नहीं लग रहे थे। आवाज फिर गूंजी, हाँ तुम्हें, जो इस समय ये संदेश पढ़ रहा है, तुम्हें। तुम्हारी रीढ़ में एक ठंडी सी हिरन दौड़ गई। ये कोई साधारण वीडियो नहीं लग रहा था, ये ऐसा था मानो कोई तुम्हारे सामने खड़ा हो, तुम्हारी आंखों में देख रहा हो और तुमसे बात कर रहा हो। तुम्हें लग रहा होगा कि ये बस एक साधारण वीडियो है, एक आम सा मैसेज है, लेकिन सच ये है कि आज तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है। तुमने गहरी सांस ली। मन ने कहा, ये तो कोई साधारण बात है, इसे बंद करो, लेकिन हृदय ने कहा, रुक, सुन तो ले। तुम रुक गए। आवाज आगे बढ़ी और अब उसमें एक गहन गंभीरता थी, एक अलौकिक शक्ति थी। वत्स, मैं हूं हनुमान, संकट मोचन, वो जो हर दुख को हर लेता है, हर अंधकार को मिटा देता है, जिसके नाम से भय भागता है और जिसकी भक्ति से सिद्धियां आती हैं। मैं हूं तुम्हारे पिता, मैं हूं तुम्हारे रक्षक। तुम्हारे हाथ कांपने लगे। मोबाइल तुम्हारे हाथ से फिसलता हुआ गद्दे पर गिर पड़ा। तुम उसे उठाने से पहले ही आवाज फिर आई, और इस बार वो और भी स्पष्ट थी, मानो वो सीधे तुम्हारे भीतर से आ रही हो। तुम्हारी जेब खाली थी, लेकिन जिम्मेदारियां भारी थी। तुम्हारी वो रातें जब नींद नहीं आती थी, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता था, अब क्या होगा। तुमने अपने सपनों को भी रोक दिया, सिर्फ इसलिए कि घर की हालत ठीक नहीं थी। काश मेरे पास भी साधन होते, काश मैं भी अपने परिवार को खुश रख पाता। तुम्हारी आंखें छलछला आईं। ये सब तुम्हारी ही कहानी थी। वो दिन जब तुमने अपनी पसंद की नौकरी ठुकरा दी थी, क्योंकि उसमें पैसे कम थे। वो रातें जब तुम माँ के इलाज के लिए पैसे जुटा नहीं पाए थे। वो पल जब तुमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन अंदर ही अंदर टूट गए थे। बेटा, तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ था। हर उस पल जब तुम रोए, हर उस पल जब तुम हंसे, हर उस पल जब तुम हार मान बैठे, मैं वहां था। बस आज मैं तुम्हारे सामने आया हूं। तुमने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर अब भी वही स्थिर छवि थी, कोई चेहरा नहीं, कोई आकृति नहीं,
लेकिन तुम जानते थे कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक संदेश था तुम्हारे लिए। आवाज ने फिर कहा, तुम सोचते हो मैं मेहनत करता हूं फिर भी बरकत क्यों नहीं होती? कभी धन आता है लेकिन अचानक चला जाता है, कभी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, ऐसा क्यों? यह सवाल था जिसने तुम्हें हमेशा परेशान किया था। तुमने 100 बार सोचा था मैं कहाँ गलत हूं, मैं क्यों नहीं सफल हो पा रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे जीवन में शक्ति और संतुलन का अभाव है। तुम केवल देते रहे लेकिन खुद को भूल गए। तुम केवल सहते रहे लेकिन अपने भीतर की शक्ति को पहचाना नहीं। तुमने हनुमान को पुकारा लेकिन अपने भीतर के हनुमान को जगाया नहीं। तुम स्तब्ध रह गए, ये सच था। तुम मंदिर जाते थे, तुम नाम जपते थे, लेकिन क्या कभी तुमने विश्वास किया था कि वो शक्ति तुम में भी है? क्या कभी तुमने महसूस किया था कि संकट मोचन सिर्फ बाहर नहीं भीतर भी है? आज मैं तुम्हें एक मार्ग दिखा रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे कल्याण का द्वार है। जब तुम मेरी इस पुकार को सुनोगे, जब तुम इस संदेश को हृदय से स्वीकारोगे, तो तुम सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे होगे, तुम दे रहे होगे अपने आप को एक नई दिशा, अपने मन को एक नया विश्वास, अपने जीवन को एक नया संकल्प। तुमने गहरी सांस ली, अब तुम पूरी तरह जाग चुके थे, जैसे कोई झपकी टूटी हो, जैसे कोई भ्रम चूर हुआ हो। याद रखना, जहाँ साहस होता है वहीं मैं स्वयं निवास करता हूँ, जहाँ विश्वास होता है वहीं मेरी शक्ति होती है, जहाँ संकल्प होता है वहीं हनुमान होते हैं। आवाज थमी, स्क्रीन पर कुछ देर सन्नाटा रहा। तुम्हारी सांसें तेज थीं, तुम्हारा मन कह रहा था ये तो सिर्फ एक वीडियो है, लेकिन तुम्हारी आत्मा कह रही थी नहीं, ये पुकार है, ये वही पुकार है जिसका तूने जीवन भर इंतजार किया। तुमने मोबाइल को दोनों हाथों में पकड़ लिया। तुम जानते थे कि अब तुम इसी रास्ते पर चलोगे, चाहे जो भी हो। आवाज फिर आई, बेटा मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, विलंब मत करो, सोचो मत, ज्यादा अवसर बार बार नहीं आता। अभी जागो, अभी संकल्प लो, अपने भीतर के हनुमान को जगाओ। वीडियो समाप्त हुआ, स्क्रीन अंधेरी हो गई, लेकिन तुम्हारे भीतर अब अंधेरा नहीं था। एक दीपक जल चुका था, छोटा लेकिन अटल। तुम उठे, तुमने खिड़की खोल दी, बाहर हवा का झोंका आया और उसमें कहीं दूर मंदिर की घंटी बजी। तुम मुस्कुराए, पहली बार बहुत दिनों बाद। तुमने अब तक ये तो सुना था कि हनुमान जी संकट हरते हैं, लेकिन आज तुमने जाना वो संकट तभी हरते हैं जब मनुष्य अपने भीतर के हनुमान को जगा लेता है, जब वो डर को छोड़कर साहस को गले लगाता है, जब वो अपनी शक्ति पर विश्वास करता है। उस रात तुम सोए नहीं, तुम बैठे रहे और तुमने सोचा मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरी शक्ति क्या है। और पहली बार तुम्हें जवाब मिले। वो जवाब कोई बाहर से नहीं आया, वो तुम्हारे भीतर से आया। तू हनुमान है, तू वो शक्ति है जो राम के नाम से पर्वत उठा सकती है, तू वो साहस है जो लंका जला सकता है, तू वो भक्ति है जो संकटों को पार कर सकती है। तुमने आंखें बंद कर ली और पहली बार तुमने अपने भीतर उस शक्ति को महसूस किया, वो शक्ति जो हमेशा थी लेकिन तुम सोए हुए थे। ये पहला भाग था जागरण का, अब दूसरा भाग आएगा संकल्प का। जिस रात वो वीडियो देखा उसके बाद तुम सो नहीं पाए। ये वो अनिद्रा नहीं थी जो चिंता से आती है, ये वो जागृति थी जो किसी महासत्य के साक्षात्कार के बाद आती है। तुम बिस्तर पर लेटे हुए थे लेकिन तुम्हारा मन कहीं और था। वो उस गुफा में विचरण कर रहा था जहां हनुमान जी ने अपनी शक्ति को पहली बार पहचाना था। तुम सोचने लगे, कितनी बार मैंने अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं किया, कितनी बार मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, कितनी बार मैंने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। और फिर वो आवाज जो अब तुम्हारे भीतर ही गूंजती थी फिर से सुनाई दी। इस बार वो वीडियो से नहीं, तुम्हारे हृदय से आ रही थी। बेटा तुमने सुना तो लिया, लेकिन सुनना केवल कानों से नहीं आत्मा से होता है। जागना केवल नींद से नहीं अज्ञान से होता है। अब समय आ गया है संकल्प का। तुम उठ बैठे। रात का तीसरा पहर था, बाहर सन्नाटा था, मानो सारी सृष्टि तुम्हारी इस जागृति को साक्षी भाव से देख रही हो। तुमने आंखें बंद कर ली और मन ही मन पूछा, क्या संकल्प? और जवाब मिला, संकल्प ये कि अब डर नहीं, संकल्प ये कि अब पीछे नहीं हटना, संकल्प ये कि अब अपनी शक्ति को पहचानना और उसका उपयोग करना। तुमने गहरी सांस ली। तुम जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। डर सालों पुराना था, हार सालों पुरानी थी, लेकिन अब तुम जान गए थे कि तुम अकेले नहीं हो। तुमने उस रात एक छोटा सा संकल्प लिया, सुबह उठकर सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण तुम्हारे कमरे में आई तो तुम पहले ही जाग चुके थे। तुमने नहाया, साफ वस्त्र पहने और एक छोटी सी जगह पर बैठ गए। तुम्हारे पास ना तो कोई सिंदूर था, ना कोई चोला, ना कोई प्रसाद, लेकिन तुम्हारे पास विश्वास था, और वही सबसे बड़ा प्रसाद है। तुमने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। शुरू में मन भटका, पुरानी चिंताएं आई, पुरानी थकान आई, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम चालीसा के हर दोहे को बार बार पढ़ने लगे, जब तक कि वो शब्द ना रह गए, वो ऊर्जा बन गए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु कलेश विकार। तुमने ये दोहा 100 बार पढ़ा और हर बार तुम महसूस कर रहे थे कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है, जैसे कोई बंधन टूट रहा हो,
जैसे कोई अंधकार छट रहा हो। पाठ समाप्त हुआ। तुमने आंखें खोली। सामने कोई दिव्य दर्शन नहीं थे, कोई चमत्कार नहीं हुआ था, लेकिन तुम जानते थे चमत्कार हुआ है। वो चमत्कार ये था कि तुमने पहली बार अपने डर का सामना किया था। तुमने पहली बार अपनी कमजोरी को नहीं, अपनी शक्ति को देखा था। उस दिन से तुम्हारा जीवन बदलने लगा। ये बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आया था। तुमने देखा कि तुम जिस काम से डरते थे अब वो करने लगे। तुमने जिससे बात करने में संकोच करते थे अब बात करने लगे। तुमने जो सपना छोड़ दिया था उसे फिर से देखना शुरू कर दिया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ गलत हो गया। ऑफिस में डांट पड़ी, घर पर झगड़ा हुआ और तुम्हारा मन फिर से टूटने लगा। तुम बैठ गए और सोचा, देखा कुछ नहीं बदला, सब वैसा ही है। तुमने मोबाइल उठाया, उस वीडियो को फिर से देखना चाहा, लेकिन वो नहीं मिला, मानो वो कभी था ही नहीं। तुम निराश हो गए। लेकिन तभी तुम्हारी नजर अपने कमरे के कोने में रखी हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति पर पड़ी। वो मूर्ति सालों से वहां थी, तुमने उसे कभी देखा ही नहीं था। उस दिन तुमने देखा। तुम उठे, मूर्ति को हाथ में लिया और उससे बात करने लगे। हाँ, बात करने लगे, जैसे कोई पिता से बात करता है, जैसे कोई मित्र से बात करता है। तुमने कहा, मैं हार गया हूं, मैं नहीं कर पा रहा। और फिर वही आवाज जो अब तुम्हारे अपने मन की आवाज बन चुकी थी बोली, हार तो वही मानता है जो लड़ता है, और तू लड़ रहा है, यही सबसे बड़ी जीत है। तुमने आंखें बंद कर ली। तुमने सोचा, हनुमान जी ने कितनी बार हार देखी। राम जी को वनवास मिला, सीता माता का हरण हुआ, लंका में घिर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने संकल्प किया, जब तक काम न बने रुकना नहीं। तुमने उस दिन फिर से संकल्प लिया। ये संकल्प पहले से अधिक दृढ़ था। तुमने कहा, मैं नहीं रुकूंगा, चाहे जितनी बाधाएं आए, मैं अपने मार्ग पर चलता रहूंगा। उस दिन के बाद तुमने एक दिनचर्या बना ली। हर सुबह हनुमान चालीसा, हर शाम हनुमान जी के ध्यान में बैठना, हर रात सोने से पहले अपने दिन का मूल्यांकन करना। आज मैं कहाँ डरा, कहाँ साहस किया। धीरे धीरे तुमने देखा कि तुम्हारे आसपास की दुनिया बदल रही थी। वही लोग थे, वही काम थे, वही समस्याएं थी, लेकिन तुम अलग थे। अब तुम समस्या को देखकर डरते नहीं थे, उसका समाधान ढूंढने लगते थे। अब तुम असफलता से भागते नहीं थे, उससे सीख लेते थे। अब तुम अपनी शक्ति पर विश्वास करते थे। एक दिन तुम ऑफिस में थे, तुम्हारा बॉस तुम्हें बुलाकर ले गया। तुमने सोचा फिर कोई डांट होगी, लेकिन उसने कहा, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत बदल गए हो, तुम्हारे काम में नई ऊर्जा है, मैं तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। तुम चौंक गए। ये वही बॉस था जो हमेशा तुमसे नाराज रहता था। तुमने पूछा, मुझ में क्या बदलाव देखा आपने? उसने कहा, पहले तुम डरे हुए रहते थे, अब तुम आत्मविश्वास से भरे हो। तुम मुस्कुराए। तुम जानते थे कि यह आत्मविश्वास तुम्हारा अपना नहीं था, ये उस शक्ति का प्रतिबिंब था जो अब तुम में जाग चुकी थी। यह हनुमान जी की कृपा थी, लेकिन ये कृपा बिना मांगे नहीं मिली थी। ये तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी साधना, तुम्हारे विश्वास का फल था। उस रात तुम घर लौटे तो तुमने हनुमान जी की मूर्ति के सामने घंटों बैठकर धन्यवाद दिया। तुमने कहा, आपने मुझे जगाया, आपने मुझे दिखाया कि शक्ति कहाँ है। अब मैं जान गया हूँ, शक्ति बाहर नहीं, भीतर है, और वह शक्ति ही हनुमान है। लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि जीवन में बाधाएं आती रहती हैं और हर बाधा एक नई परीक्षा होती है। तुम्हें अभी उस परीक्षा से गुजरना था जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देगी। कुछ महीने बीत गए थे। तुम्हारा जीवन पहले से बेहतर था। काम में तरक्की हुई थी, घर का माहौल पहले से सुधरा था और तुम पहले से अधिक शांत और स्थिर थे। लेकिन जीवन सिखाता है कि शांति का अर्थ ये नहीं कि संकट नहीं आएंगे। शांति का अर्थ ये है कि अब तुम संकटों से डरते नहीं। और फिर वो दिन आया। सुबह उठे तो पता चला कि ऑफिस में बड़ी छटनी हो रही है। तुम्हारा नाम भी उस सूची में था। तुम स्तब्ध रह गए। तुमने इतनी मेहनत की थी, इतना बदलाव लाया था, और अब सब खत्म। तुम ऑफिस गए, एचआर ने बुलाया। उन्होंने कहा, हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा है, आपको 1 महीने का नोटिस मिलेगा। तुम बाहर निकले, मन में 1000 सवाल थे। क्या ये मेरी किसी गलती का परिणाम है? क्या मैंने कुछ कम किया? क्या हनुमान जी ने मुझे छोड़ दिया? तुम घर पहुंचे, मन बेचैन था। तुम हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गए। तुमने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा, मैंने सब किया जो आपने कहा, मैंने विश्वास रखा, मैंने संकल्प लिया, मैंने साधना की, फिर भी। तुम चुप हो गए, आंखें बंद कर ली। और फिर वो आवाज आई। इस बार वो ना तो वीडियो से थी, ना तुम्हारे मन से। वो उस मूर्ति से आ रही थी, वो शून्य से आ रही थी जहां से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। बेटा, तुमने सोचा कि विश्वास का अर्थ यह है कि संकट नहीं आएंगे। विश्वास का अर्थ यह है कि संकट आएंगे, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुमने सोचा कि साधना का अर्थ यह है कि मनोकामनाएं पूरी होंगी। साधना का अर्थ यह है कि तुम इतने सशक्त हो जाओ कि मनोकामनाओं के पूरी होने या ना होने से तुम्हारी शांति ना डगमगाए। तुम्हारी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू उस सत्य को पहचानने के थे जो तुम अब तक नहीं समझ पाए थे। आवाज आगे बढ़ी, याद रखना, हनुमान ने लंका जलाई थी, लेकिन पहले उन्हें अपनी शक्ति पर शंका हुई थी।
उन्हें याद दिलाया गया कि तू वही है जिसने सूर्य को ग्रसने के लिए उड़ान भरी थी। तू वही है जो समुद्र लांघ कर आया था। शक्ति कभी जाती नहीं, बस सो जाती है। और अब तू जाग चुका है। तुमने आंखें खोली, तुमने मूर्ति की ओर देखा। उस छोटी सी मूर्ति में आज तुमने सारा ब्रह्मांड देखा। तुमने कहा, मैं समझ गया, मैं डरूंगा नहीं। मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ हो। और तुम्हारे साथ होने का अर्थ ये नहीं कि मुझे संकट नहीं मिलेंगे। इसका अर्थ ये है कि मैं हर संकट को पार कर सकता हूं। अगले दिन तुमने नई नौकरी की तलाश शुरू की। पहले की तरह घबराहट नहीं थी। तुम जानते थे कि तुम्हारे पास कौशल है, अनुभव है और सबसे बढ़कर तुम्हारे पास वो शक्ति है जो तुम्हें कभी हार नहीं मानने देगी। कुछ हफ्तों में तुम्हें नई नौकरी मिल गई, पहले से बेहतर पद पर, पहले से बेहतर वेतन पर। लेकिन तुम जानते थे कि ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उस विश्वास की परीक्षा थी जिसमें तुम खरे उतरे थे। उस दिन तुमने हनुमान जी के मंदिर जाने का निश्चय किया। वो मंदिर शहर के बाहर एक पहाड़ी पर था। तुम सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर सीढ़ी पर तुम एक संकल्प दोहरा रहे थे, मैं हनुमान हूं, मुझ में शक्ति है, मैं किसी से कम नहीं। मंदिर पहुंचे तो सूरज डूब रहा था। सुनहरी रोशनी में हनुमान जी की मूर्ति जैसे जीवंत हो उठी थी। तुमने सिर झुकाया। तुमने कहा, मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं। आपने मुझे जगाया। आपने मुझे दिखाया कि शक्ति कहाँ है। आपने मुझे सिखाया कि विश्वास का असली अर्थ क्या है। तुम बहुत देर तक वहां बैठे रहे। जब तुम उठे तो पुजारी ने तुम्हें बुलाया। उसने कहा, बेटा, आज बहुत दिनों बाद कोई भक्त इतनी श्रद्धा से बैठा। तुम्हारे चेहरे पर वो तेज है जो केवल उन्हीं के चेहरे पर आता है जो अपने भीतर के देवता को जगा लेते हैं। तुम मुस्कुराए। तुमने कहा, मैंने बस एक बात सीखी है, हनुमान जी सिर्फ मंदिर में नहीं होते, वो हर उस व्यक्ति के भीतर होते हैं जो डर का सामना करता है। वो हर उस प्राणी के भीतर होते हैं जो हार मानने से इनकार करता है। वो हर उस आत्मा के भीतर होते हैं जो दूसरों के लिए प्रकाश बनती है। पुजारी ने तुम्हें प्रसाद दिया। तुमने उसे हाथों में लिया। प्रसाद साधारण था, बूंदी के लड्डू। लेकिन तुम जानते थे कि ये कोई साधारण प्रसाद नहीं था। ये उस वरदान का प्रतीक था जो तुम्हें मिल चुका था। उस रात तुम घर लौटे तो तुमने अपने कमरे में बैठकर एक डायरी में लिखना शुरू किया। तुमने लिखा, आज मैं जान गया हूं कि हनुमान जी का सच्चा वरदान कोई भौतिक वस्तु नहीं है। ये वो शक्ति है जो मुझ में जागी है। ये वो साहस है जो अब मेरा स्वभाव बन चुका है। ये वो विश्वास है जो कभी टूटेगा नहीं। मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने वो वीडियो बनाया। उसने सिर्फ एक वीडियो नहीं बनाया, उसने एक पुकार भेजी और मैंने उस पुकार को सुना। लेकिन असली चमत्कार ये नहीं था कि मुझे नौकरी मिल गई। असली चमत्कार ये था कि मैं बदल गया। अब मैं वो नहीं रहा जो डरता था। अब मैं वो हूं जो जानता है मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ वो शक्ति है जिसने लंका जलाई, जिसने समुद्र लांघा, जिसने संजीवनी बूटी उठाई। वो शक्ति अब मुझ में है। वो शक्ति ही हनुमान है और हनुमान कभी हारते नहीं। तुमने डायरी बंद की। तुमने हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। उसकी लौ स्थिर थी, अडिग थी, जैसे तुम्हारा विश्वास अब था। तुमने आंखें बंद की और अंतिम बार उस आवाज को सुना जो अब तुम्हारे भीतर ही स्थायी रूप से बस चुकी थी। बेटा, अब तुम जाग गए। अब तुम जान गए कि मैं कहाँ हूं। मैं तुम में हूं। मैं तुम्हारे साहस में हूं, तुम्हारे विश्वास में हूं, तुम्हारी करुणा में हूं। अब तुम मुझे ढूंढने कहीं मत जाना, बस अपने भीतर देखना, मैं वही हूं। और याद रखना, जब कभी अंधेरा घने, जब कभी डर सताए, बस एक बार कहना, मैं हनुमान हूं। और देखना कैसे हर बाधा टूटती है, कैसे हर संकट हल होता है, कैसे हर असंभव संभव हो जाता है। ये मेरा वचन है, ये मेरा वरदान है। तुम सदा मेरे साथ हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुमने आंखें खोली। दीपक अब भी जल रहा था। उसकी लौ में तुमने अपना प्रतिबिंब देखा और पहली बार तुमने उस प्रतिबिंब में हनुमान जी को देखा। तुम मुस्कुराए। तुमने दीपक की लौ को प्रणाम किया और तुम जान गए अब जीवन कभी पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जो तुम थे। अब तुम वो थे जो तुम हमेशा से थे। शक्ति, साहस, विश्वास। अब तुम हनुमान थे।